वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 13 अक्टूबर एलटी ग्रेड और जीआईसी विज्ञापन जारी को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना है। छात्रों ने कल धरना भी दिया आयोग में और ज्ञापन भी सौंपा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अलग अलग मानक को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। यूपी SSSC पेट एग्जाम न्यूज, यूपी PSC न्यूज रिजल्ट न्यूज एंड एग्जाम न्यूज एंड अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो एलटी ग्रेड और जीआईसी विज्ञापन को लेकर के है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। अर्हता की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण भर्ती फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर के मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी सौंपा। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव और अनुभाग के अधिकारी पवन कुमार मौर्य ने प्रतियोगी छात्रों को बताया कि कई विषयों में समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण शासन को पत्र लिखा गया है, वहां से अभी कोई निर्णय नहीं आया है। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के लिए तहत दूसरी लिस्ट का मुद्दा भी उठाया। छात्रों ने बताया कि 8 विषयों की द्वितीय लिस्ट 1 माह के अंदर जारी किए जाने का आश्वासन मिला है। काफ़ी दिन से छात्र प्रयास है कि सेकेंड लिस्ट 2018 की जारी हो जाए, परंतु अभी भी जारी नहीं हुई है और स्थिति जो अर्हता की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन भी फंसा हुआ है। फिलहाल छात्रों ने बताया कि आश्वासन मिल गया है, 1 महीने के अंदर सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगी। वहीं हिंदी विषय में आवेदन तिथि की अर्हता से संबंधित विवाद पर छात्रों को बताया गया है कि मामला कोर्ट में है। न्यायालय को जो भी अंतिम निर्णय होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान समेत कृपाशंकर निरंकारी, राजेश कुमार, रमेश कुमार और मनीष संतोष, जयराम और राधे मोहन आज शामिल रहे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मानक अलग अलग होने पर सवाल उठ रहे हैं। अशासकीय की तरह राजकीय कॉलेजों में भी लिखित परीक्षा की भर्ती की मांग होने लगी है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के मानक अलग अलग होने पर सवाल उठने लगे हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि अशासकीय की तरह राजकीय कॉलेजों में भी लिखित परीक्षा से भर्ती की जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी UPHESC लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती कराता है। वहीं राजकीय महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराता है। भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप सीधी भर्ती पर लेकर लगते रहे हैं। पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भी सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार आयोग ने 2 चरणों में लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की है। इस बदलाव के बाद मांग उठने लगी है कि राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कम से कम 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से कराई जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का कहना है कि जब अशासकीय कॉलेजों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होती है तो भर्तियों में पारदर्शिता का दावा करने वाला यूपी PSC राजकीय महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर सकता। इस मसले पर यूपी PSC और शासन की समिति की ओर से पत्र लिखा जाएगा। साथ ही राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। समिति की ओर से यह मांग की जाएगी कि इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की तरह राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से कराई जाए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी SSSC पेट एग्जाम न्यूज को लेकर के है। यूपी SSSC जो पेट एग्जाम को न्यूज को लेकर के है। PET नकल रोकने के लिए महिला अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में भेजा गया। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी यूपी SSSC ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुई नकल के सबक लेते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में इस बार महिला अभ्यर्थियों को भी उनके गृह जनपद से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने और परीक्षा में नकल रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। 24 जुलाई को हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के जरिए नकल के मामले पकड़े जाने के बाद आयोग सतर्क है। इस दौरान नकल करने में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों की थी। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल की जांच कर रही STF ने आयोग को PET भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र जिले से बाहर आवंटित करने का सुझाव दिया है।
अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए, जो छात्र यूपी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में पेट की परीक्षा जाने वाले थे छात्र, वो अब जान लें, श्रावस्ती के 2 और बलरामपुर के 1 सेंटर को बदला गया है। जिनका भी ये पुराना सेंटर रहा हो वो नए सेंटर के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा अपनी नियत समय 15-16 अक्टूबर में ही होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी रिजल्ट न्यूज को लेकर के है। यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसपीएम के 6 पदों पर चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीएम यानी कम्युनिटी मेडिसिन के 8 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। इसमें 6 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 3 में से 2 पद खाली रह गए हैं, जिनके पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो खान निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खान निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2022 की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। खान निरीक्षक के 55 पदों के लिए तकरीबन 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचना में इग्नू ऑनलाइन डिग्री और ओडीएल में दाखिले का मौका 20 तक। इग्नू में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत जुलाई सत्र के लिए ऑनलाइन डिग्री और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में दाखिला आवेदन पत्र भरने की तारीख 20 अक्टूबर तक है। दोनों माध्यमों से डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इग्नू में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इग्नू की ओर से इग्नू प्रशासन की ओर से सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जुलाई सत्र के ऑनलाइन और ओडीएल मोड दोनों के लिए प्रवेश की समय सीमा 20 अक्टूबर तक है। इसलिए छात्र विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके बाद छात्रों को दोबारा दाखिला आवेदन पत्र भरने का मौका नहीं मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है अगले सत्र से कक्षा 3 और 3 तक एनसीईआरटी कोर्स लागू हो सकते हैं। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक अगले सत्र यानी 23-24 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए एनसीईआरटी से अनुबंध भी कर लिया गया है। परिषदीय स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चरणबद्ध ढंग से लागू करने का निर्णय 2018 में लिया गया था और 2021 में कक्षा 1 से 8 तक चरणबद्ध ढंग से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सरकार अगले सत्र से कक्षा 1 से 3 और अगले 2 वर्षों में 25 और 26 तक कक्षा 8 तक पाठ्यक्रम लागू करेगी। और अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही महानिदेशक होंगे। माध्यमिक और शिक्षा विभाग का एक ही महानिदेशक होगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के बीच तालमेल बैठाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कैबिनेट प्रस्ताव भी दिया गया है। वहीं दोनों विभाग के प्रमुख सचिव भी एक ही होंगे और अभिभावकों के सामने बच्चों का होगा प्रस्तुतिकरण। तो ये रही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही रोजगार संबंधित डेली अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।